अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ियाद मेडिकोस। और आज हम जानेंगे कि जो ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और इसकी जो रिपोर्ट आती है उसको कैसे रीड किया जाए, कैसे उसे एनालाइज किया जाए और इसमें जो स्पेसिफिक काउंट्स और फिगर और स्पेसिफिक कोडेड वर्ड्स होते हैं वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो चलिए उसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इससे पहले हम शॉर्टली ब्लड फिजियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्लड एक रेड लिक्विड टिश्यू है जो कि सर्कुलेट करता है आपकी आर्टरीज और वीन्स में, जो कि मेनली ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को। इसके साथ प्रिवेंट करता है आपको इन्फेक्शियस डिजीज से और ब्लड लॉस से। इसके साथ रेगुलेट करता है आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी पीएच और वाटर बैलेंस को। अब ब्लड में मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक ब्लड प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा जो कि 55% होता है, इसमें मेनली वाटर सॉल्ट्स और एंजाइम्स शामिल होते हैं। ब्लड सेल्स जो कि 45% होते हैं, इनमें वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। तो जब भी आपको कोई डिजीज़ हो, कोई एबनॉर्मल हेल्थ कंडीशन हो या कोई हेल्थ इशू हो, तो आपका फिजिशियन आपको एक टेस्ट रेकमेंड करते हैं जिसे CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कहा जाता है। इसको BCP ब्लड कंप्लीट पिक्चर भी कहा जाता है। इसको FBC फुल ब्लड काउंट भी कहा जाता है और इसको FBE फुल ब्लड एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपकी हेल्थ कंडीशन को चेक किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो तो वो किस किस्म का इन्फेक्शन है, इधर बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, तो उस चीज़ को डिटेक्ट किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको कोई सीवियर डिजीज़ हो, एड्स हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, थायराइड्स हो, पॉलीसाइथीमिया हो, ल्यूकीमिया हो, थैलासीमिया हो, तो उसको भी चेक किया जाता है। अब एक ब्लड रिपोर्ट सैंपल को 1 बाय 1 एनालाइज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स काउंट को डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू मेल में 4.7 to 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 पर लीटर होता है। या अगर इसको दूसरे यूनिट्स में देखा जाए तो ये 4.7 to 6.1 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर होता है। ये काउंट फीमेल में 4.2 to 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 पर लीटर या 4.2 to 5.4 मिलियन पर क्यूबिक लीटर होता है। न्यूबॉर्न्स में ये काउंट ज़्यादा होता है, जो कि 5.5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर होता है। चिल्ड्रंस में ये काउंट 4.6 to 4.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर होता है। तो अगर ये काउंट कम हो जाए तो ये इंडिकेट करता है एनीमिया को, जिससे आपको खून की कमी हो जाए। लेकिन अगर ये काउंट ज़्यादा हो जाए, लेट्स से अगर ये काउंट 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर से ज़्यादा हो जाए, तो ये इंडिकेट करता है पॉलीसाइथीमिया को। लेकिन इन केस के अगर ये काउंट 14 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर को क्रॉस करता है तो ये इंडिकेट करता है बोन मैरो कैंसर को। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग करते हैं या हाई एप्टीट्यूड पे रहते हैं या अगर आप स्मोकर हैं, तो आप में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ब्लड सेल्स का काउंट ज़्यादा भी हो सकता है। अब रेड ब्लड सेल्स में ये होता है हीमोग्लोबिन, जिसे HB या HGB से इंडिकेट किया जाता है और इसी की वजह से आपके ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। इसको यूजुअली ग्राम पर डेसीलीटर में मेजर किया जाता है और इसका काउंट मेल में 13 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फीमेल में ये काउंट 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। न्यूबॉर्न में ये काउंट 17 to 19 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि चिल्ड्रन में ये काउंट 14 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और जब ये काउंट कम हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। अब रेड ब्लड सेल्स के ही कुछ इंडेक्स है, जैसे कि MCV हो गया, MCH हो गया, MCHC हो गया, XCT हो गया और RDW होगा, जो कि आपको ब्लड रिपोर्ट्स में इन नेम से गिवन होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम MCV को डिस्कस करते हैं, जो कि एब्रीवेशन है
मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम या मीन सेल वॉल्यूम का, जो कि एक्चुअली मेजर करता है रेड ब्लड सेल्स के साइज को, कि आपके आरबीसीज का साइज कितना है। इसकी नॉर्मल रेंज 76 टू 96 फीमेटोलीटर पर सेल होती है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि आपके आरबीसीज का साइज बढ़ चुका है, जिसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि आप में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर ये काउंट 76 से कम हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है आप में आयरन डेफिशिएंसी और थैलासीमिया को। अब बात करते हैं MCH की, जो कि एब्रीवेशन है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन या मीन सेल हीमोग्लोबिन का, जो कि एक्चुअली मेजर करता है कि आपके आरबीसीज में हीमोग्लोबिन का काउंट कितना है। तो इसकी नॉर्मल रेंज 27 टू 32 पिकोग्राम पर सेल होती है। अगर ये काउंट कम हो जाए 27 से तो ये इंडिकेट करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को, लेकिन अगर ये काउंट 32 पिकोग्राम को क्रॉस कर जाए तो ये इंडिकेट करता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, लिवर डिजीज और थायराइड ग्लैंड की डिजीज को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं MCHC की, जो कि एब्रीवेशन है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का, जिसमें एक्चुअली मेजर किया जाता है कि आपके रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की टोटल कंसंट्रेशन कितनी है। तो इसकी नॉर्मल रेंज 30 टू 36 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो अगर ये कम हो जाए तो ये इंडिकेट करती है कि आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो चुकी है, जो कि यूजुअली रेफर करती है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब बात करते हैं हिमेटोक्रिट की, जो कि HCT के नाम से गिवन होता है और इसे PCV पैक सेल वॉल्यूम भी कहा जाता है। अब आपका जो ब्लड सैंपल लिया जाता है उस पूरे में जो रेड ब्लड सेल की वैल्यू और रेड ब्लड सेल की जो परसेंटेज होती है उसको हिमेटोक्रिट कहा जाता है, जो कि यूजुअली मेल में 45% होती है। मतलब कि जो पूरा सैंपल है उसमें आरबीसी 45% है। फीमेल में ये परसेंटेज 35 होती है, न्यूबॉर्न में 65%, जबकि चिल्ड्रन में ये परसेंटेज 25% होती है। अगर पीसीवी के काउंट को डिस्कस किया जाए तो पीसीवी काउंट मेल में 0.40 टू 0.52 परसेंटाइल इंटरवल होता है, जबकि फीमेल में ये 0.37 टू 0.47 परसेंटाइल इंटरवल होता है। अब बात करते हैं RDW की, जो कि एब्रीवेशन है रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ का, जिसमें एक्चुअली जो आरबीसी की जो शेप है उसको एनालाइज किया जाता है, और यूजुअली आरबीसी की जो शेप है वो बाइकनकेव होती है, और इसकी नॉर्मल परसेंटेज मेल में 12 टू 16 ग्राम परसेंटेज होती है, जबकि फीमेल में ये परसेंटेज 11 टू 14.5 होती है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो मतलब आपके आरबीसी की जो शेप है वो डिस्टर्ब हो चुकी है और अनइक्वल है, और इस कंडीशन को हम एनिसोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये तो थे सारे आरबीसीज के टेस्ट। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की, जिसको रिपोर्ट में पीसी या पीएलटी के नाम से शो किया जाता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसकी नॉर्मल रेंज 150 टू 450 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ पर लीटर होती है। अगर इसको दूसरे यूनिट्स में देखा जाए तो इसका काउंट 150,000 टू 450,000 पर माइक्रो लीटर होता है। अगर ये हाई हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स का काउंट ज़्यादा हो चुका है, जिसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। और ये यूजुअली अगर आपको हैमरेज हो, फ्रैक्चर हो, इंजरी हो, या अगर आपका कोई ऑपरेशन हो तो उसके बाद ये काउंट बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये काउंट कम हो जाए तो ये इंडिकेट करता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को, और इसके साथ अगर आपको डेंगू हो, फीवर हो, थायराइड हो, मलेरिया हो, स्मॉल पॉक्स हो या चिकन पॉक्स हो, तो इन केसेस में भी प्लेटलेट्स का काउंट 450,000 पर माइक्रोलीटर से
कम हो जाता है। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की, जो कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं और आपकी बॉडी के सोल्जर होते हैं। इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है और इनका टेस्ट नेम TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के नाम से रिपोर्ट में गिवन होता है। इनकी नॉर्मल वैल्यू 4000 to 11000 पर माइक्रोलीटर होती है, या दूसरे यूनिट्स में 4.5 to 11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 पर लीटर होती है। जब इसका काउंट बढ़ जाता है तो मतलब आपका इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है और इन्फेक्शन को किल करने में बिजी है। तो यूजुअली कैंसर पेशेंट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के पेशेंट, निमोनिया के पेशेंट और यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के जो पेशेंट होते हैं तो उनमें इनका काउंट 11,000 से भी क्रॉस कर जाता है। लेकिन अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, तो इस केस में इनका काउंट 4,000 से कम हो जाता है। अब वाइट ब्लड सेल्स में डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, लिम्फोसाइट हो गए, इसाइनोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए और मोनोसाइट्स हो गए। और ये आपको ब्लड रिपोर्ट में भी इसी नाम से शो होंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल को डिस्कस करते हैं, जो कि 50 to 70% होते हैं आपके टोटल वाइट ब्लड सेल्स का, और ये मेनली रिस्पॉन्ड करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। तो जब भी आपको कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो इस केस में इनका काउंट 70% को भी क्रॉस कर जाता है। लेकिन अगर आपको टीबी हो, टाइफाइड हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, बोन मैरो फेलियर हो या आपको कीमोथेरेपी करवाई हो तो इस केस में इनका काउंट 50 से भी लेस हो जाता है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट की, जो कि आपका 20 to 25% होते हैं। वो मेनली रिस्पॉन्ड करते हैं अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन के। तो इनका काउंट थायराइड डिजीज़, मम्प्स, मलेरिया, टीबी के केस में इनका काउंट 25% को भी क्रॉस कर जाता है, जबकि कैंसर और एड्स के पेशेंट्स में इनका काउंट डाउन हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि जब लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ जाता है तो न्यूट्रोफिल का कम हो जाता है। इसी तरह न्यूट्रोफिल का जब ज़्यादा हो जाता है तो लिम्फोसाइट का भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं इसाइनोफिल्स की। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, एस्थमा हो, कोई एलर्जी कंडीशन हो या इंटेस्टाइनल पैरासाइट हो या ब्लड पैरासाइट हो तो इस केस में इनका काउंट बढ़ जाता है और इनका नॉर्मल काउंट 1 to 6% होता है। इसके बाद आते हैं मोनोसाइट्स। तो इनका नॉर्मल काउंट 2 to 10% होता है और यूजुअली अगर आपको क्रोनिक इन्फेक्शन हो, क्रोनिक मतलब एक लंबे अरसे से कोई इन्फेक्शन हो जैसे टीबी हो, तो इस केस में इनका काउंट 10% को क्रॉस कर जाता है और इस कंडीशन को हम मोनोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद लास्ट में आते हैं बेसोफिल्स, जो कि आपकी बोन मैरो से रिलेटेड होते हैं और इनका नॉर्मल काउंट 0 to 10% होता है। तो जब भी आपको कोई बोन मैरो से एसोसिएटेड कोई डिजीज़ हो तो उस केस में इनका काउंट 10% को क्रॉस कर जाता है, और जब ये क्रॉस करता है तो ये बोन मैरो कैंसर को काज करता है और इसके साथ ही लिम्फोमा और ल्यूकेमिया को भी काज करता है। तो ये तो था सारा एनालिसिस ब्लड रिपोर्ट का। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।